ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। आप इंडिया के अंदर जाएगा, आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं, बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ, फ्री है। और हमें और शऊर है। शऊर ये है, मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। इंडिया जब अपनी यूथ को इतना सपोर्ट कर रहा है तो उसकी मेन ये रीज़न ही ये है कि अपना उन्होंने जो है एक फोकस, एक प्लान के साथ चल रहे हैं और कंसिस्टेंट चल रहे हैं। अब मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ, बट उसकी एक बात ठीक है, वो ये कि वो एक आइडिया के साथ आया है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी आए थे लोग, आइडियाज़ लेके आए थे, लेकिन आपको पता है कि किस तरह के मसले मसाइल आए और फिर हम बैक टू स्क्वायर वहीं पे वापस आके खड़े। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने देश की संसद में बोलते हुए भारत के उपलब्धियों की तुलना पाकिस्तान के खराब हालात से की। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत चांद पर जा रहा है, वहीं पाकिस्तानी बच्चे अभी भी गटर में गिर रहे हैं। एक तरफ जहां टीवी पर खबर आती है कि भारत चांद पर उतर गया, वहीं 2 सेकंड बाद उसी टीवी पर खबर आती है कि कराची में एक खुले गटर में बच्चे की गिरने से मौत हो गई। पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि हमारे पास 48 लाख स्कूल हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट कहती है कि 11 लाख स्कूल भूतिया हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते और पाकिस्तान में कुल 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तानी सांसद के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में इस बयान की चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस पर क्या सोचते हैं। जो एनवायरमेंट है ना, वो नहीं मिल रहा है हमारे पाकिस्तान में। एक कोई भी एक काम अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो वो चलता है, तो कुछ टाइम चलता है, उसको बंद करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है, हुकूमत गिरा दी जाती है। यहाँ चले जैसे है कि मोहतरमा जो अभी हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा वो कर रही है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन अभी अटकाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे लोग, उसको बंद करने वाले कैसी शक्ल में आएंगे, कुछ सामने भी नहीं आएगा, लेकिन बैक से काम कर रहे हैं इसलिए। और सबसे बुनियादी चीज जो खराब है ना, वो ये है कि तालीम का फ्री ना होना। देखो, कुछ पहले आपने भी देखा होगा कि कुछ हुकूमतें आई थी, उन्होंने इसको फ्री किया था, एजुकेशन को मैट्रिक तक फ्री दी थी, लोगों में एनवायरमेंट पैदा हुआ फ्री था। दी थी। हाँ जी। खास तौर पे जहाँ पे देखें, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट में पहली दफा ऐसा हुआ था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, उन्होंने फ्री बुक्स, फ्री स्कूल, मतलब फीस सारी माफ कर दी थी। और उनके टाइम में एजुकेशन में थोड़ा वर्क भी हुआ, बेहतरी की तरफ भी गई। एक गरीब आदमी है जो 500 1000 कमाता है, अभी आपको भी पता है मार्केट में बुक्स की क्या कीमतें हैं। मेरा ख्याल से एक बंदा काम करने वाला है जो बिजनेसमैन है ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तालीम बहुत महंगी हो गई है। फिर उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद बहुत से काम, यूनिफॉर्म। बेशक कैसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं ना, ये असल में रास्ता रोकने वाली है। एक गरीब, आपने देखा होगा बच्चों, किसी बच्चे आप ढाबे पे चले जाएं या एक चाय की दुकान पे, आप उससे पूछे कि आप तो तालीम का शौक है, और रो पड़ेगा, वो कहेगा यार मुझे इतना शौक है लेकिन मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी माँ घरों में काम करती है, फलां जगह में काम करती है, मैं क्या करूँ। तो उसके अंदर की जो हालत है वो एक दीनदार या दिल वाला बंदा समझ सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया में, जो हमारा नेबर कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है, हमें ये बताया गया। ठीक है, उस गुर्बत होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एजुकेशन की तरफ लेके गए। आज वहाँ पे गुर्बत भी खत्म हो रही है और एजुकेशन भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जी बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसे हुआ ऐसे? वो मैं उसमें यही बात हुआ थी। आप इंडिया के अंदर जाएगा, आप चेक करेंगे ना, हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, हम लोग फॉरेन में हैं। अच्छा। तो हमारे इंडियन कितने दोस्त हैं, वो जाते हैं, बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तालीम फ्री है। अच्छा। हाँ, फ्री है। और हमें और शऊर ये है। मैंने तो ये सुना उधर तालीम फ्री है, साथ ही साथ लंच जो ब्रेक होती है उसमें खाना भी दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमने भी यही सुना है। लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है, वो देती है, बच्चे के अंदर वैसे ही एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे स्कूल है ना, उसके अंदर का एनवायरमेंट देख ले तो आप परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने का हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा। भारत की तारीफ की गई है और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि, लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ किए बगैर रह ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर है ना, उसमें आपकी दुश्मनी एक जगह, आपको ट्रेड करनी होती है दूसरे मुल्कों के साथ।
अमेरिका चाइना की दुश्मनी पूरी दुनिया जानता है, बट अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना। पूरी दुनिया को ये बात भी पता है, उनकी दुश्मनी अपनी जगह, उनकी ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान को अब अशद ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, ये खुली और वाज़ेह बात है, कोई माने इसको या ना माने। मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को मानता हूँ, हमें इंडिया की इस टाइम ट्रेड के हवाले से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पता है ये बात तो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यार, दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है उनके सामने। तो वो पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है मुस्लिम लीग नून की, जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े जोरों शोर के साथ चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं। इवन के पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाती है तो चूंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विजिट ज़रूर करेंगे। देखें, जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे ना, पहले जो मैं बात कर रहा था इंडिया के साथ ट्रेड की, वो मैं अवाम के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उनमें उनके ज़ाती मफादात हैं। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडिया से बहुत सारा सामान मंगवाते हैं वो, अफगानिस्तान के थ्रू या किसी और मुल्कों के थ्रू, इंडिया से डायरेक्ट नहीं मंगवाते। तो उनके अपने मफादात हैं हमारे सियासतदानों के, वो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड खुले, वो इसलिए नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम का भला हो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहाँ पे जाएँ, वहाँ से चीज़ें, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। उनका अपने मफादात हैं हमारे सियासतदानों के, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के, उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो। और जो हमारी जो नई गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनली सब लोग ये समझते हैं बहुत वीक गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई गवर्नमेंट है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, हर बंदा ये बात जानता है। और दूसरी जहाँ तक बात है इंडिया में इलेक्शन होने की, तो इस बार नरेंद्र मोदी का जीतना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। वहाँ पर राहुल गांधी जो है वो एक तरह से स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक दे रहे हैं मोदी को। तो मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूँगा इंडिया का। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के लिए, वो इतना हेट नहीं फैलाता जिस तरह से मोदी जो है वो जितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बना है उसने पाकिस्तान दुश्मनी को बेच के, मुस्लिम दुश्मनी को बेच के प्राइम मिनिस्टर बना है। उनकी तरफ से बड़ा एक्सट्रीमिस्ट जो है उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, इनको देखें माजी में फ्यूचर ऑफ गुजरात कहा गया है, जो गुजरात में जो मैस्कर हुआ था उसकी वजह से। तो मोदी साहब को इसलिए मैं पसंद नहीं करता बाकी, लेकिन एज अ इंडियन अगर कोई बात करें तो मोदी साहब ने इंडिया को बहुत आगे ले गए हैं वो 15 सालों के अंदर, और इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज उन्होंने बना दिया है, एक मार्केट उसकी बना दी है, इंडिया के दरवाजे उन्होंने लोगों के लिए खोल दिए हैं, डिफेंस अपना वो बेच भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, अमेरिका के साथ उन्होंने ताल्लुकात मजबूत कर लिए, इजराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत कर लिए, बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट वो उनसे ले रहे हैं, इजराइल से भी और अमेरिका से भी। तो इस हवाले से इंडियंस के लिए वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो है थोड़ा अलग उनकी सोच है इस हवाले से, और वो एज ए इंडिविजुअल चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल हो, अच्छे ताल्लुकात हो मुल्कों के बीच। जंग वंग जो स्पाई लेवल पे या एजेंसीज़ के लेवल पे वो चलती रहती है हमेशा, वो अमेरिका की भी, रशिया के साथ भी चलती है, चाइना के साथ भी चलती है, इनकी भी उनके साथ चलती है, ये मामला होते रहते हैं। लेकिन अवाम को जो जीने का हक है, जो चीज़ें मसनूआत इधर से उधर जानी चाहिए, वो मेरे ख्याल से राइट है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट की भी मेहरबानी होगी वो इस इनिशिएटिव को तस्लीम करें और पाकिस्तानी जो अवाम है उसका थोड़ा भला हो जाए इस